Hello, everybody. You're watching and listening to Miss Amira Jyoti on Speak Up Hesitations. So let's go on. यार पता है ये चीज़ रियलाइज करनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन टू अर्न मनी एंड एजुकेशन टू लिव लाइफ इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब बाहरी एजुकेशन और इनर नॉलेज इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो बाहरी एजुकेशन होती है ना वो आपको मटेरियलिस्टिक गेन के बारे में पढ़ाएगी, समझाएगी, सिखाएगी। लेकिन जो इनर नॉलेज होती है ना वो आपके लिए मटेरियलिस्टिक गेन की लिमिट सेट कर देगी। बस हो गया, इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। इनर नॉलेज का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ, हैविंग द डीप नॉलेज ऑफ वन सेल्फ। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं कि मेरी कौन सी आइसक्रीम फेवरेट है, ये भी कि यू आर नॉट जस्ट दिस विजिबल फिजिकल टैंजिबल बॉडी। आजकल ये जो लोग सफर कर रहे हैं ना कि पर्सनल डेवलपमेंट करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ानी है, लॉजिकल थिंकिंग बढ़ानी है, ये सब चीजें होती हैं इनर नॉलेज की वजह से। आपका ये जो ब्रॉड वाइड पर्सपेक्टिव बनता है ना लाइफ को लेके, वो बनता है हमारे इनर नॉलेज की वजह से। पता है आज भी लोग कहते हैं, लोग क्या मतलब आप खुद कहते रहते होंगे कि यार तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं है, तुम्हें ग्रैटिट्यूड में समझ में आ रहा, तो इतने ये मटेरियलिस्टिक गेन का करना क्या है, क्या फायदा क्या है फिर इस मटेरियलिस्टिक गेन का। तो कहीं ना कहीं वो इनर नॉलेज की कमी होगी ना। जो इनर नॉलेज होती है ना वो आपके सेल्फ को, जो आपका बैड सेल्फ होता है ना उसको खत्म करता है, गलत मैं को खत्म करता है। और जब तक वो रॉन्ग सेल्फ जिंदा है तब तक आपको लगेगा कि जो हूँ मैं हूँ, जो कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ। और ये जो नेगेटिव सोच है जो बढ़ती रहती है इंसान के अंदर, उसका खत्म होना, डिस्ट्रॉय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दिस नेगेटिव सेल्फ इज द ओनली थिंग विच इज स्टॉपिंग यू टू सी द रियल बिगर वाइडर पिक्चर। पता है सारी अंदर की नेगेटिविटी खत्म हो सकती है अगर अंदर का सेल्फ, अंदर की इनर नॉलेज अवेकन हो गई। तो अब पता है अगर किसी को थोड़ा सा भी बिजनेस की नॉलेज होगी ना तो समझना कि किसी और के बिजनेस को समझने के लिए हम उनसे उनका यूनिट इकोनॉमिक्स पूछते हैं कि भाई अपना यूनिट इकोनॉमिक्स समझाओ। एक यूनिट मतलब एक प्रोडक्ट, तो यूनिट इकोनॉमिक्स मतलब एक प्रोडक्ट का हिसाब किताब, कितने में बनाया, कितने में बेचा, एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट कितना निकला। क्यों पूछते हैं हम? क्योंकि जब आप उस एक प्रोडक्ट को समझ पाते हो ना, उस एक प्रोडक्ट का हिसाब किताब समझ पाते हो ना, तो आप उस बाकी सारे प्रोडक्ट का आइडिया लगा पाते हो। तो जब आप एक सेल्फ को समझ पाते हो ना, तो जो बाकी एग्जिस्टिंग सेल्फ है सोसाइटी में आप उनका आइडिया लगा पाओगे। आई नो कॉन्वर्जेशन थोड़ी हैवी हो गई, बट दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन लाइफ यार। वरना एंजाइटी हो रही है, पर्पस ऑफ लाइफ समझ में नहीं आ रहा है, पीपल आर फूलिंग अस और हम बन रहे हैं। हमने तो सोचा ही नहीं था यार, ये वो तो ऐसा निकल गया यार। इस पूरे बबल से बाहर नहीं आ पाओगे। तो सबसे पहले तो ऑलवेज थिंक ऑफ थिंकिंग राइट, डूइंग राइट, वॉचिंग राइट, लिसनिंग राइट। ए आई एम नॉट आस्किंग यू टू बिकम धार्मिका कि आप धोती पहन के एक कोना पकड़ के आप सन्यास ले लो। अगर अच्छे लोग सन्यास ले लेंगे ना तो बुरे लोग तो सोसाइटी पे रूल करेंगे ही करेंगे। राइट। सेल्फ को अवेकन करने का मतलब सन्यास लेना नहीं है। सेल्फ को अवेकन करने का मतलब है कि आप बुरे लोगों को सोसाइटी पर रूल ना करने दो, बुरी चीजों को खुद पर हावी ना होने दो, बुराई को अच्छाई पर भारी ना पड़ने दो। क्योंकि सोसाइटी नीड्स गुड पीपल। सोसाइटी को आपकी जरूरत है, सोसाइटी को आप जैसे अच्छी सोच की जरूरत है, सोसाइटी को आप जैसे अच्छे लोगों की जरूरत है। और पता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मटेरियलिस्टिक नॉलेज की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम उस मटेरियलिस्टिक नॉलेज से बाहर, उससे आगे कुछ देख समझ नहीं पाते, और ज्यादातर लोग देख समझ नहीं पाते। We need to make a healthy balance, and I'm sure, I'm 100% sure कि you are on the way to do that. Thanks for watching. See you in the next video.